नमस्कार। ओपीडी में आप बैठो, लेडीज़ पेशेंट जब आती है तो हर 100 में 70% जो महिलाएं या बच्चे होते हैं। महिलाओं का सबसे ज़्यादा जो कारण होता है हॉस्पिटल आने का वह प्रेगनेंसी, डिलीवरी और गायनोकोलॉजिकल सिम्टम्स होते हैं। अब जैसे आज एक पेशेंट आई जो कि फुल टाइम प्रेगनेंसी की थी, पूरा समय हो चुका था, प्रेगनेंसी का डेट भी, ईडीडी भी आज का 1-2 दिन के अंदर का था, मगर उसको डायलिटेशन नहीं था और पेन भी वैसा नहीं था, मगर पेशेंट बहुत कष्ट में थी। उसको जीएनएम बोली कि आप जांच वगैरह करवा लीजिए और उसके बाद देखते हैं, फिर आइएगा तो कुछ डायलिटेशन हुआ होगा तो देखा जाएगा। और वाटर डिस्चार्ज 12 घंटे से हो रहा है उसको, रात से, कल से। अब इस कंडीशन में क्या होगा, वाटर डिस्चार्ज होते रहेगा और वेट एंड वॉच ही कर सकते हैं। नॉर्मल वो कंडीशन उसका नहीं है, उसको मेडिसिन की ज़रूरत है, लेकिन कोई भी मेडिसिन उठा के आप एलोपैथी सिस्टम में नहीं दे सकते हैं। और जहाँ तक गवर्नमेंट में जो रिकमेंडेड है उसमें सिर्फ यही है कि आप उसको नेचुरल डिलीवरी के लिए ही फोर्स करना है, नॉर्मल डिलीवरी के लिए ही करना है। कोई प्रेशर देके, कोई मेडिसिन ज़बरदस्ती दे करके नहीं करना है और सेफ देख कर ही करना है। गायनोकोलॉजिस्ट जो होती है, जो अधिकृत होती है पेशेंट को कंप्लीट टेक केयर करने के लिए, वह इन बड़े बड़े हॉस्पिटलों में बहुत कम समय के लिए होती है। और हम लोग एक एज ए आयुष फिजिशियन मेडिसिनल पॉइंट ऑफ व्यू से बता सकते हैं कि इस पेशेंट को नॉर्मल होगा या सिजेरियन होगा, क्योंकि वो पेशेंट को उस कंडीशन में एक दवाई दी गई जो होम्योपैथिक में नॉर्मल डिलीवरी के लिए जनरली प्रेफर किया जाता है। उसका काम है कि आपकी जो प्रक्रिया आपके बॉडी में चल रही है, जो पेशेंट गर्भवती माता के 9वें महीने के ईडीडी के डेट, जो डेट ऑफ एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी का समय है, उस समय जो प्रक्रिया उसके शरीर में चल रही है, जो लेबर पेन स्टार्ट नहीं हो रहा है, वाटर डिस्चार्ज हो रहा है, पेशेंट डिस्कम्फर्ट में है, पेशेंट के गार्जियन बहुत टेंशन में है, क्या करें। उस कंडीशन में कुछ मेडिसिन है जो होम्योपैथी में हम लोग बहुत अच्छे से उसको दे करके देख सकते हैं और बहुत नॉर्मल, बहुत अच्छे से उसको डिलीवरी करवा सकते हैं। उसको दिया गया मेडिसिन आधे घंटे पर पहले कहा गया, फिर उसका पावर बढ़ाया गया, फिर 15-15 मिनट पे कहा गया उसको देने के लिए, और कहा गया कि आधे घंटे बाद फिर से आप जीएनएम दीदी के पास जाएंगे और बोलेंगे, उसको चेक कीजिए कि डायलिटेशन बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है। अगर उनको पॉजिटिव, कुछ भी पॉजिटिव आया, जैसे पानी आना बंद हो गया या दर्द कम हो गया, जो डिस्कम्फर्ट हुआ था वो कम हो गया, या फिर डायलिटेशन थोड़ा आ गया, तो ये गुड साइन है और वेट एंड वॉच करना है और फिर 15 मिनट के बाद थर्ड डोज देना है। और इस तरह से करीब हमको लगता है कि 50 पेशेंट को हम मेडिसिन दिए होम्योपैथी का, उसको लिखा गया, वो बाहर से खरीद के लाया, क्योंकि हॉस्पिटल में हम लोग का जॉब दे दिया गया है, ओपीडी में बैठना है 4 घंटे, पेशेंट 100-200 देखना है, मगर मेडिसिन नहीं दी गई है। हमने पढ़ाई की है एक फिजिशियन की, और यहाँ पर ओपीडी कराया जाता है, वो भी एलोपैथिक मेडिसिन से। तो इस कंडीशन में भी हमें पता है कि ये होम्योपैथिक मेडिसिन से ठीक हो सकता है, लेकिन फिर भी अगर एलोपैथिक मेडिसिन ही हमको रिकमेंड करना है तो वो तो हम नहीं कर सकते, हम एक्सपर्ट जिसमें है उसी में काम करेंगे, तो हम लोग बस रेफ़र कर देते हैं पेशेंट को। मगर अभी और बहुत सारे ऐसे पेशेंट जो सपोर्ट किए, जिसे गार्जियन सपोर्ट किए, उनको मेडिसिन दिया गया, उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ और वह बच्चा जो है बहुत अच्छे तरीके से ग्रो हुआ, डायलिटेशन बहुत अच्छे से ग्रो हुआ, पेशेंट डिस्कम्फर्ट से नॉर्मल हुई, उसका वाटर डिस्चार्ज बंद हुआ, उसके बाद लेबर पेन शुरू हुआ, उसके बाद 2-3 घंटे के अंदर उसका डायलिटेशन दिखा गया कि बहुत पॉजिटिवली बहुत ग्रो कर रहा है, और अंत में नॉर्मल डिलीवरी बहुत अच्छे से हुई। तो कहने का मतलब है कि जितनी भी गर्भवती माताएं हैं वह फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, सेकंड ट्राइमेस्टर में, थर्ड ट्राइमेस्टर में, फोर्थ ट्राइमेस्टर में
जब भी आती है, सॉरी 4th ट्राइमेस्टर नहीं होता है, 1st, 2nd और 3rd ट्राइमेस्टर होता है। तो जब भी आती हैं तो उसका जो भी कंडीशन होता है उसके अनुसार बहुत बेस्ट मेडिसिन हमारे पास उपलब्ध है। हम उनके माइंड को देख करके उसको मेडिसिन जो प्रिस्क्राइब करते हैं उसके अनुसार वह उसके पूरे बॉडी पे काम करता है और बहुत ही अच्छा रिजल्ट दिखता है। इसको हम लोग कह सकते हैं कि नॉर्मल नेचुरल जो होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी मेडिसिन है जो एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन में हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर प्रेगनेंसी नहीं है तो अप्लाई कर सकते हैं। तो अब इस कंडीशन में आपके पास कोई रास्ता भी नहीं है, या तो आप कष्ट में रहो, दर्द में रहो, या तो आप परफेक्ट होम्योपैथी मेडिसिन का सिलेक्शन करवाओ, मेडिसिन लो और देखो किसका जादू। 3 महीने तक शरीर को ऊपर स्टेबलाइज करने में लगता है। बच्चा इम्प्लांट जो करता है वो इम्प्लांटेशन उसका अच्छे से हो, उसको जो फिजिकल सिम्टम स्टार्ट होते हैं, डिस्कम्फर्ट, वॉमिटिंग, नौसिया, बॉडी एक, वर्टेगो, ये सब चीज़ जो शुरू होता है 1st ट्राइमेस्टर में, यानी कि पहली बार जब माता कंसीव करती है, पहला फर्स्ट जो LMP जो है वो आता है, मिस्ड पीरियड जो होता है, उसके बाद की बात है कि बहुत सारा चीज़ उसके बॉडी में आता है। उसके लिए बहुत सारी मेडिसिन है, जैसे इपिकैप वॉमिटिंग के टाइम में दिया जा सकता है, सिपिया, नेट्रम्यूर, उसके बाद ब्रेनिया, और भी बहुत सारी मेडिसिन है जो देते हैं हम लोग प्रेगनेंसी के 1st ट्राइमेस्टर में। उसके बाद पेशेंट को कभी कभी कुछ भी बर्दाश्त नहीं होता, कुछ भी लेता है, खाने का सामान कुछ भी मुंह में डालता है, वॉमिटिंग हो जाता है। तो हर एक कंडीशन में पेशेंट का माइंड अलग होता है। जैसे कि अगर वो पेशेंट को वॉमिटिंग हो रहा है तो वॉमिटिंग के समय पेशेंट वो बहुत परेशान होता है, क्या करें, कैसे होगा, नहीं होगा, या फिर वॉमिटिंग के समय वॉमिटिंग के पहले वो रोता रहता है, तो वो उसका माइंड शो करता है। इस माइंड के आधार पे मेडिसिन सेलेक्ट करना पड़ता है। हाँ, तो मैं बात कर रही थी कि अगर पेशेंट रोने वाली है, बहुत दुखी, क्या करें, प्यास नहीं लग रहा है उसको, चक्कर आ रहा है, गर्मी लग रहा है, कभी ठंडा भी लग रहा है, वॉमिटिंग हो रहा है, मन घबराई हुई है, रो रही है, उदास है, बात करते करते अपने तकलीफ बताते तो रो दे रही है, तो पल्साटीला अगर वो 30 पावर में देना है, अगर हाई पावर में पल्साटीला को आप दिए ना तो एबॉर्शन करा सकता है, इसलिए लो पावर में 30 पावर में देना है। उसके बाद सबसे सेफ मेडिसिन तो इपिकैक है। इपिकैक का मेडिसिन जो है वह पेशेंट का प्यास नहीं रहता है उसको, और बार बार उल्टी ऐसा लगता है, उल्टी ज़्यादा उसको चक्कर आता है, नौसिया आता है ज़्यादा बार बार, तो उल्टी और वॉमिटिंग। इस कंडीशन में उसको फूड सप्लीमेंट के रूप में फोलिक एसिड बहुत ज़रूरी है। और अगर पेशेंट पहले से ही कैल्शियम डिफिशिएंट है या एनीमिक है तो उसको बहुत ज़्यादा वीकनेस होता है, उस कंडीशन में उसको प्रोटीन, विटामिन C, विटामिन B सब देना पड़ेगा। तो 1st ट्राइमेस्टर में अब उसका बॉडी का फाउंडेशन इस्टेब्लिश करना पड़ेगा आपको। वह कहीं से भी आया है, किसी भी तरह से लाइफस्टाइल उसका था, वो गरीब फैमिलीज़ की थी, न्यूट्रिशन उसका कम था, अंडर न्यूट्रिशन थी, या फिर बहुत रिच फैमिली की थी, फास्ट फूड एडिक्टेड थी, तो उसके आधार पर उसके बॉडी में मेटाबॉलिक डिजॉर्डर भी हो चुके होंगे, या फिर बहुत सारे डिफिशिएंसी डिजीज़ भी हो सकते हैं। उस कंडीशन में वह प्रेगनेंसी कंसीव कर गई। अब उसको ठीक करने के लिए होम्योपैथी में कुछ